हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो मैंने सिर्फ एक ही बुक से नहीं लिए है, बल्कि अलग अलग राइटर की 3 से 4 बुक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस यहाँ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो इस वीडियो से बाहर जाए। अब चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, DSSB हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम क्यों ना हो जिसमें जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। इसके सभी टॉपिक्स हम डे बाय डे आपको कवर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में यानी बाद में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? वैध शासन मतलब जब किसी देश को अलग अलग दो शासकों द्वारा चलाया जाता है तो इस प्रकार के शासन को वैध शासन कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1909 में। फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो, इस एक्ट का नाम दो व्यक्तियों के नाम पर रखा गया था बिकॉज उस समय 1909 में मार्ले भारत के राज्य सचिव और मिंटो पूरा नाम लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, माउंटबेटन योजना, जिसमें पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मीन्स जो देशी रियासतें थी उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता था, यह एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर जेल में बंद किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के आखिरी वायसरॉय भी थे। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अगस्त 1917 घोषणा। ठीक है, 1917 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लॉर्ड लिनलिथगो। और उसी समय क्रिप्स मिशन के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मतलब हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उनके शासन को अस्थायी करने के लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, BR अम्बेडकर ने। इनके साथ साथ तेज बहादुर जी ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में लाया गया एक एक्ट था, जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, चार्टर एक्ट 1833। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी देश में रहकर जो व्यापार कर रही थी, उनके इस व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास में सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम माना जाता है और उसी समय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मतलब जो भी लोग वोट देने से वंचित थे, उन सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन स्त्रियों को अभी भी यह मताधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मीन्स इस एक्ट में एक विशेष समुदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लॉर्ड एमरी। फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान सभा का गठन कर भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा संविधान बनाने का कार्य आरंभ करना था और उसके बाद 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, माउंटबेटन योजना। भारत में आज़ादी को लेकर जो दंगे हो रहे थे, उन्हें देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान के विभाजन हेतु उसे भारत भेजा और इस प्रकार 3 जून 1947 को माउंटबेटन की विभाजन योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर ली। इसी योजना को माउंटबेटन योजना कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसरॉय कर दिया गया और तभी से गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन है,
भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजस्वी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1862 में। क्वेश्चन है कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1833 का अधिनियम। क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन है सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिए गए? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी केंद्र में द्वैध शासन पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833। फ्रेंड्स फाइनली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के फर्स्ट टॉपिक से बने हैं जो कि भारत का संवैधानिक इतिहास है वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है मैंने सिर्फ एक ही बुक से ही क्वेश्चंस नहीं लिए बल्कि 3-4 बुक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे सभी के सभी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। तो आज हमने पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में पॉलिटी का सेकंड टॉपिक संविधान का निर्माण को कवर करेंगे और इस प्रकार हम पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को करा देंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।